बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 6 देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजक रसायन, ठीक है। तो भाई आज इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समवायता के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कि आपकी जो आइसोमेरिज्म होती है ये क्या होती है, इसके टाइप देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग संकुल आयनों में, देखो कह रहे हैं संकुल आयनों के द्वारा प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक समवायता का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम समवायता देखेंगे और समवायता में जो टाइप देखेंगे तो हम लोग उसमें संरचनात्मक समवायता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही आसानी से हम लोग समवायता को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं समवायता आइसोमेरिज्म होती क्या है, ठीक है। किस चीज में, आपके संकुल यौगिकों में या संकुल आयनों में, ठीक है। तो बात करें समवायता आइसोमेरिज्म की, तो देखो क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ो थ्योरी से, फिर आगे समझेंगे इसे एग्जाम्पल से, ठीक है। तो समवायता में आपका कह रहा है वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, ठीक है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु उनके परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था भिन्न होती है, समावैवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समवायता कहते हैं। क्या बात कही, ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु उनके परमाणुओं की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, समावैवी आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। इस घटना को समवायता कहते हैं, ठीक है। इस घटना को समवायता कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो बात करें कैसे, आपको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे आपका, ठीक है, मान लो आपका अभी तो उपसंयोजन यौगिक की बात हो रही है लेकिन आपको एग्जांपल ऐसे ही देते हैं। मान लो जैसे आपका लिखा है, ये आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, ठीक है। अब इसके दो आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, कौन कौन से, देखो C2H5OH, ठीक है, C2H5OH और आपका CH3OCH3, ठीक है। अब आप इसमें बताओ कि आपका देखो कार्बन दो है, इसमें भी दो कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, 5 एक 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक है, तो वही इसमें भी, ठीक है। अगर इसकी बात करें दो कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6, ऑक्सीजन कितना, एक, ठीक है। तो देखो दोनों है अलग, इसमें अल्कोहल है, ये क्या है, ईथर है, ठीक है। अल्कोहल है, ये क्या है, ईथर, लेकिन ये इन दोनों के क्या है, जो मोलेकुलर फॉर्मूला है वो क्या इक्वल। तो यही बात कही गई, वे यौगिक जिनके मोलेकुलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु उनके परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था भिन्न होती, अलग होती है, समवैवी आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, ठीक है। यही बात आपको हमने बता दी तथा इस घटना को समवायता कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आप देखो आगे कह रहा है क्या, कह रहा संकुल यौगिक निम्न दो प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। संकुल यौगिक जो होते हैं दो प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आज हम इसका पहला नंबर टाइप देखेंगे, ठीक है। इसका पहला नंबर टाइप देखेंगे संरचनात्मक समवायता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, कह रहा संकुलों में संरचनात्मक भिन्नता के कारण संरचनात्मक समवायता उत्पन्न होती है। मतलब उसकी संरचना में भिन्नता के कारण, उसकी संरचना में कुछ डिफरेंस होगा जिसके कारण आपकी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगा, ठीक है। तो चलो इसे भी देखते हैं। आप बात करें तो ये संरचनात्मक आइसोमेरिज्म के भी आपके टाइप होते हैं। तो देखो इसका पहला टाइप हम लोग देखते हैं, आयनन समवायता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो पहले ये समझ गया संरचनात्मक समवायता क्या होती है, कि इसमें क्या होती है, उसकी संरचना में भिन्नता होती है, उसके स्ट्रक्चर में भिन्नता होती है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो देखो अब आयनन समवायता, इसका पहला नंबर टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो कह रहा है जिन संकुल यौगिकों के अणु सूत्र मतलब मोलेकुलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उन्हें आयनन समवैवी तथा इस घटना को आयनन समवायता कहते हैं। कह रहा जिनके मोलेकुलर फॉर्मूला जो हो वो सेम हो लेकिन वो विलयन में क्या कहे, जब आयन दे, ठीक है, जब आयन दे तो वो क्या हो, वो भिन्न भिन्न हो, तो आपका वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कह रहा है जिन संकुल यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उन्हें आयनन समवैवी कहते हैं तथा इस घटना को आयनन समवायता कहते हैं। तो देखो उदाहरण देखते हैं, आपका देख सकते हो, अगर बात करें इसकी, देख सकते हो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे COBr NH3 का होल 5 आगे SO4 लगा है, या COSO4 NH3 का होल 5 Br लगा है, ठीक है। अगर इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो वो है आपका CONH3 का होल 5 BrSO4, ठीक है। मतलब एक CO इसमें भी है, एक CO इसमें भी है, 5 NH3 है, एक Br एक SO4, इतना आपका इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाएगा। लेकिन दोनों के सूत्र देख सकते हो अलग है, तो ये इतना तो पता चल गया सूत्र अलग है, तो ये क्या है, समवायता है।
इतना में पता चल गया। लेकिन आयनन समवेता कब होगी? आयनन समवेता कब होगी? जब ये अलग अलग आयन थे। विलयन में क्या करें, ये सॉल्यूशन में अलग आयन थे। देखो इसकी बात करें तो ये आपका COBr का होल 5 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन देता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, ठीक है, अगर आपकी इसकी बात करें तो ये क्या करता है, ये आपका COSO4 का होल 5 ये यहाँ पे प्लस लग जाएगा और आगे जो Br माइनस आयन देता है। तो देख सकते हो आयोनाइजेशन वाले में क्या होता है आपका कि देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इन्होंने विलियन में क्या किया, अलग आयन दिया। ठीक है, उसने क्या किया, ऊपर वाले ने SO4 2 माइनस आयन दिया, नीचे वाले ने क्या किया, Br माइनस आयन दिया, और है तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही। तो इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देख सकते हो, कह रहा है जिन संकुल यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं उन्हें आयनन समावयवी तथा इस घटना को आयनन समावयता कहते हैं। और ये आपकी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर में आपका डिफरेंस आया है। ठीक है, तो ये आपकी इसके पहला नंबर टाइप था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब अगला नंबर टाइप देखते हैं। आप देखो अगला नंबर टाइप है इसका जलयोजन समावयता हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट से आपको पता चल रहा है आपका क्या होगा, OH समूह होगा या कह सकते हो H2O ग्रुप होगा उसमें। हाइड्रेट से पता चल रहा है, जल योजन कह रहा है ना, तो हाइड्रेटेड आपका होगा। तो देखो देखते हैं इसको, कह रहा है इस प्रकार की समवेता, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में वे संकुल कह सकते हो वे उपसंयोजन यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें उपसंयोजन क्षेत्र के अंदर जल की अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है, इन्हें हाइड्रेट समवयवी कहते हैं। कह रहा है इस प्रकार की समवयता वे संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें उपसंयोजन क्षेत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है, इन्हें हाइड्रेट समावयवी कहते हैं। मतलब इनमें क्या होगा, जल की संख्या में भिन्नता होगी, अणुओं की संख्या में भिन्नता होगी, वो आपकी जलयोजन समवयता कहलाएंगी। तो चलो इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपका CrCl3 आपका इंटू 6H2O, ये इसका एक मोलिकुलर फॉर्मूला इन तीनों का। ठीक है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। अब बात कर रहा है कि इसके 3 हाइड्रेट समवयवी हैं, कौन कौन से। पहला ये देखो, आपका पहला समवयवी है CrH2O का होल 6, आगे Cl3 लगा है। इसमें देख सकते हो जल के अणु 6 हैं। आप लेकिन देखो तीनों का एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे देखें तो उपसहसंयोजन क्षेत्र में देखो, आपको परिभाषा में डिफिनीशन में पहले ही बता दिया, उपसहसंयोजन क्षेत्र मतलब उसके कोष्टक के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CrH2O का होल 5 इंटू Cl है और बाहर Cl2H2O लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका जो H2O है उसके यहाँ पे 5 अणु आ गए। अभी तक 6 मॉलिक्यूल अंदर थे, अब 5 हो गए, मतलब उसकी संख्या में क्या हो रही है, भिन्नता हो रही है। ठीक है, नीचे देखा तो क्या हुआ, CrCl2 H2O का होल 4 Cl इंटू 2H2O आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, 4 H2O के अणु है और बाहर 2 H2O हो गए। ठीक है हर जगह 6 H2O ही, लेकिन ये हो रहा है कि उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर, ये जो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका H2O की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, भिन्नता आ रही है। इस कारण से इसे हाइड्रेट समवयवी कहते हैं। यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। ठीक है, तो ये आपकी जो समवयता कहलाती है, हाइड्रेट समवयता कहलाती है। जैसे आपका एग्जांपल CrCl3 इंटू 6H2O के 3 हाइड्रेट समवयवी आप देख सकते हो। ठीक है, 3 हाइड्रेट समवयवी आप देख सकते हो। तो देख सकते हो भाई, ये थी आपकी जलयोजन समवयता हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल समवयता का अगला टाइप देखते हैं, संयोजन या बंध समवयता लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो कह रहा है, तो देखो आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कह रहा है इस प्रकार की समवयता वे संकुल प्रदर्शित करते हैं जिनमें एक ही लिगेंड दो भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, इन्हें बंध समवयवी लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखो आपसे सिंपल कहा क्या गया, आपसे कहा गया इस प्रकार की समवयता वे संकुल प्रदर्शित करते हैं जिनमें एक ही लिगेंड दो भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं, मतलब सेंटर एटम से एक ही लिगेंड जुड़ा होगा और भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है, एक ही लिगेंड होगा जो कि भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा आपकी सेंटर एटम से जुड़ेगा, तो वो आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगी। तो चलो एग्जांपल समझते हैं, तब समझ में आएगा। तो देखो एग्जांपल देखते हैं इसका, कह रहा है पेंटामीन, देखो पहला आपका है CONO2 NH3 का होल 5 Cl2, मतलब इस पे आपका ये वाला इसका है। ठीक है, ये आपका पहला है और दूसरा आपका है COONO NH3 का होल 5 Cl2। इस पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, वहां पे एक N है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ही N और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ONO जुड़ा हुआ है, ये फर्क है इस पे। ठीक है, जैसे नाम में देख सकते हो, इसका नाम पेंटामीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका यूपीएससी नाम, और इसका क्या है पेंटामीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड
क्लोराइड। ठीक है, तो देख सकते हो ये होती है आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपकी लिगेंड एक ही होता है लेकिन उसमें क्या होता है आपका, ठीक है, लिगेंड एक ही होता है लेकिन उसमें होता क्या है आपका, वो भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा इस सेंटर एटम से जुड़ता है। देख सकते हो, जैसे देख सकते हो आपसे यही कहा गया था, इस प्रकार की समवेतता वे संकुल प्रदर्शित करते हैं जिनमें एक ही लिगेंड दो भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा होता है। इन्हें बंद समावयवी लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला नंबर टाइप हम लोग देखते हैं इसका। तो देखो भाई, अब इसका अगला नंबर टाइप है उपसहसयोजी समवेता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है इस प्रकार की समवेता वे संकुल प्रदर्शित करते हैं जिनमें संकुल धनायन तथा ऋणायन दोनों होते हैं तथा उपसहसयोजन क्षेत्र के बीच लिगेंड का विनिमय होता है। इन्हें उपसहसयोजी समवयवी कहते हैं तथा इस प्रकार की तथा यह दो प्रकार के संकुलों में पाई जाती है। कह रहा है उपसहसयोजी मतलब आइसोमेरिज्म में क्या होती है, इस प्रकार की समवेता क्या कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं, वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं, वे संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो धनायन भी हो, पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, दोनों होते हैं तथा उपसहसयोजन क्षेत्र के बीच लिगेंड का क्या होता है, विनिमय होता है। इन्हें उपसहसयोजी समवयवी कहते हैं तथा यह दो प्रकार के संकुलों में पाई जाती है। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। तो पहला नंबर है संकुल के धनायन ऋणायन तथा सेंटर एटम समान हो, तब आपका कैसे होगा। तो आपसे परिभाषा में यही कहा गया है कि ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जिसमें आपका संकुल पॉजिटिव वाला भी होगा, निगेटिव वाला भी होगा। ठीक है, तो वही चीज इसमें देखो एग्जांपल से हम समझेंगे अब। तो देख सकते हो यहाँ पे आपसे कहा गया पहला नंबर टाइप कौन सा हो सकता है, जब संकुल के धनायन ऋणायन तथा सेंटर एटम ये तीनों सेम हो, तब आपका ये वाला आइसोमेरिज्म हो सकता है। देख सकते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि CrNH3 का होल 5, CrCN का होल 6, यहाँ पे ऊपर 3+ है, यहाँ 3- है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ ऊपर 3+, यहाँ 3-, धनायन ऋणायन सेम है, सेंटर एटम सेम है। ठीक है, सेंटर एटम भी सेम है। यहाँ देख सकते हो CrNH3 का होल 4, CN का होल ट्वाइस, यहाँ CrNH3 का होल ट्वाइस, CN का होल 4, यहाँ भी सेंटर एटम सेम है, सेंटर एटम सेम है और पॉजिटिव निगेटिव सेम है। ठीक है, इनकी संख्या सेम है। देख सकते हो 3+ था, 3-, यहाँ 1+, 1-। ठीक है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें आपका पहला नंबर कि आपका इसमें क्या होता है, धनायन ऋणायन दोनों होते हैं तब ये होता है। ठीक है, तो देख सकते हो इसमें क्या हुआ, पहले हमने देखा इसका सेंटर एटम भी सेम है और इसके धनायन और ऋणायन भी बराबर। तो पहला टाइप ये हो सकता है और दूसरा टाइप क्या होगा जिसमें ये तीनों सेम ना हो। तो देख सकते हो इसका दूसरा टाइप कह रहा है संकुल के धनायन तथा ऋणायन तथा सेंटर आइटम जब भिन्न हो तब क्या होगा। देखो एग्जाम्पल CuNH3 का होल 6 3+ CrCN का होल 6 3-। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 3+, 3- तो है लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हो सेंटर आइटम क्या है, भिन्न है, अलग है। यहाँ कोबाल्ट लगा, यहाँ क्रोमियम लगा। इसकी बात करें तो इस पे देखो यहाँ कोबाल्ट लगा, यहाँ क्रोमियम लगा है, यहाँ CN का होल 6, NH3 का होल 6, यहाँ 3+ और 3-। ठीक है, तो इस पे क्या है, सेंटर आइटम सेम नहीं है। तो देख सकते हो यही चीज होता है आपका उपसहसंयोजन समावयवी। ठीक है, पहले में था जब संकुल के धनायन ऋणायन तथा सेंटर आइटम तीनों भिन्न भिन्न समान हो और इसमें था सेंटर आइटम भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसका अगला टाइप देखते हैं। अब कह रहा है उपसहसंयोजी स्थिति समवायता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्या होती है, देखो कह रहा है इस प्रकार की समवायता उन बहुनाभिकीय संकुलों में पाई जाती है जिनमें विभिन्न धातु नाभिकों के बीच लिगेंडों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है परंतु संख्या समान होती है। इन्हें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बात कही गई, इस प्रकार की समवेता वे बहुनाभिकी ठीक है संकुलों में पाई जाती जिनमें विभिन्न धातु नाभिकों के बीच लिगेंडों की स्थिति भिन्न भिन्न होती परंतु संख्या समान होती है। इन्हें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखो आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये आपका है एग्जाम्पल। ठीक है, आपसे कहा गया है, ठीक है, आपसे कहा गया क्या, लिगेंडों की स्थिति भिन्न भिन्न होगी लेकिन इनकी संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों में क्या है, लिगेंडों की आपकी स्थिति भिन्न है लेकिन क्या है, संख्या समान है आपकी। तो ये आपका है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसका अगला टाइप देखते हैं। आप देखो इसका इंपॉर्टेंट वाला टाइप देखते हैं, लिगेंड समवेता, लिगेंड आइसोमेरिज्म। कुछ लिगेंड स्वयं ही समवेता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपका ये जो आइसोमेरिज्म है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिगेंड आइसोमेरिज्म तो कह रहा है कुछ लिगेंड स्वयं ही समवेता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो,
कह रहा है जैसे पहला नंबर आप जैसे एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे डायमिनो प्रोपेन के दो समावयवी हैं। ठीक है, तो पहला इसका एग्जांपल देखते हैं डायमिनो प्रोपेन के दो समावयवी। पहला है 1,2 डायमिनो प्रोपेन, दूसरा है 1,3 डायमिनो प्रोपेन। ठीक है, देख सकते हो इस पे आपका 1 पे आपका एमीन जुड़ा हुआ है, 2 पे एमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम 1,2 डायमिनो प्रोपेन। और इस पे क्या है 1 पे एमीन जुड़ा हुआ है और 3 पर एमीन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका नाम क्या है 1,3 डायमिनो प्रोपेन। ठीक है, तो इसके दो समावयवी हैं, आप देख सकते हो नाम दोनों का डायमिनो प्रोपेन है, लेकिन इसमें 1,2 डायमिनो प्रोपेन है और इसमें 1,3 डायमिनो प्रोपेन है। ठीक है, तो ये बात है इस पे। ठीक है, तो ये इसके दो समावयवी है, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो इन्हीं यौगिकों को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आपका ये लिगेंड बनकर आपके उस लिगेंड बनकर लिगेंड समावयवी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनको। ठीक है, तो पहला देख सकते हो वन टाप, इनको हम आपका ये जो 1,2 डायमिनोप्रोपेन है इसे हम लोग पीएन से कर रहे हैं डिनोट और इसको टीएन से। ठीक है, ये जो 1,3 डायमिनोप्रोपेन है इसको हम लोग टीएन से कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पूरा यौगिक लगाने में दिक्कत होगी, इस कारण से पीएन और टीएन लगा लोगे तो अच्छे से आप उसका सूत्र लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे। देख सकते हो एग्जाम्पल, आप यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है COPN का होल ट्वाइस Cl2 तथा COTN का होल ट्वाइस Cl2। पीएन और टीएन अभी आपको दिखा दिए। ठीक है, 1,2 डायमिनोप्रोपेन पीएन है, 1,3 डायमिनोप्रोपेन को हम लोग टीएन मान लिए हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपकी क्या है, लिगेंड समावयवी है। आपको दिखाते कैसे, देखो इसका हमने स्ट्रक्चर खोला तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे, इसको थोड़ा समझना, शायद सही से बना नहीं है, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कोबाल्ट आपका सेंटर एटम है, दो Cl2 जुड़े हैं तो ये आपकी, ठीक है, डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं। और आपका फिर ये देख सकते हो आपका उसका फॉर्मूला क्या था पीएन का, 1,2 डायमिनोप्रोपेन। ठीक है, तो देख सकते हो वही आपका जुड़ गया यहाँ पे, ये NH2 ये NH2, ये आपका CH2 CH CH3, इसका नाम लिख सकते हो 1,2 था तो 1, देखो यहाँ पे 1, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो और आसानी से IUPAC इसका लिख सकते हो 1,2 डायमिनो प्रोपेन। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका इस इधर भी जुड़ा हुआ है और इधर भी आपका यही 1,2 डायमिनो प्रोपेन जुड़ा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे हमने पीएन लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे दर्शा सकते हो कि ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपके लिगेंड जो होते हैं खुद ही समव्यथा प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हो 1,2 डायमिनो प्रोपेन जुड़ा हुआ है इस संकुल के साथ, और जो अगला वाला दिखाएंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपका दिखाएंगे COTN का होल ट्वाइस Cl2, इस पे क्या होगा, इस पे आपका जो होगा 1,3 डायमिनो प्रोपेन होगा और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, समव्यथा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो COTN का होल ट्वाइस Cl2 जो है इसमें क्या है आपका, यहाँ पे ये बॉन्ड थोड़ा हो गया मिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ये कोबाल्ट है, इससे दो क्लोरीन जुड़े हैं, दो क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ NH2 लिखा दिया क्योंकि 1,3 वाला है ना, NH2 CH2 CH2 CH2। ठीक है, यहाँ पे देखो NH2 NH2 CH2 CH2 CH2। ठीक है, जैसे इधर जुड़ा है देखो, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो जैसे इधर, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, तो जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, ये समझ लेना, आप अपना सुधार लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है क्या, टीएन को हमने जोड़ा है 1,3 डायमिनोप्रोपेन। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आ चुका है। अगर इसका नाम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, तो 1,3 डायमिनोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे टीएन जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो है आपस में क्या करते हैं, जो 1,2 डायमिनोप्रोपेन का अणु जुड़ा है ये क्या है, एक लिगेंड है। ये क्या है 1,3 डायमिनोप्रोपेन, तो ये क्या है, एक लिगेंड का कार्य कर रहा है ना, इस कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, सेंटर एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, लिगेंड है ना, एक लिगेंड है। तो देखो लिगेंड समव्यता में क्या होता है, लिगेंड स्वयं ही समव्यता प्रदर्शित करते हैं, यही बात आपको बताई थी पहले, तो यही चीज तो है। देख सकते हो इसको और इसके पहले वाला, ये वाला आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही चीज तो है लिगेंड समव्यता। ठीक है, यही तो हो गई आपकी लिगेंड समव्यता, कुछ लिगेंड स्वयं ही समव्यता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल डायमिनो प्रोपेन के दो समव्यवी, इन्हीं को हमने संकुल यौगिकों के साथ जोड़ दिया और आप एग्जाम्पल से देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो देख सकते हो, तो देख सकते हो भाई यह था आपका समव्यता के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।